हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल का अर्थ होता है पृथक्करण। एक स्थान से दूसरी स्थान पर कोई वस्तु चली जाती है, उसको कहते हैं डिस्पर्सल। तो हम इसमें देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स मतलब बीजों का पृथक्करण। बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा या देखा होगा, कोई मिट्टी के जो मकान होते हैं या पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी दीवालों के ऊपर कुछ पौधे तैयार होते हैं, पौधे बढ़ते हैं, वहाँ प्लांट्स तैयार होते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे। क्या अभी आपने कभी सोचे हैं क्या वहाँ किसी व्यक्ति ने वहाँ प्लांट्स लगाया या प्लांटेशन किया? वैसी बात नहीं है। तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, वो रीजन होता है डिस्पर्सल का। या आपने कभी अनुभव किए होंगे, एक बहुत बड़ा पुराना पेड़, उसके साथ एक दूसरा पेड़ होता है, या उसी पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ तैयार हो जाता है, ग्रो होता है। तो आइए, ऐसा क्यों होता होगा? तो इस लेसन में हम देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस मेनी सीड्स। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनमें फ्रूट्स होते हैं, फल लगते हैं और उनसे बीज तैयार होते हैं, राइट। प्लांट्स जनरली प्रोड्यूस मेनी सीड्स। इफ ऑल द सीड्स वर टू ग्रो नियर मदर प्लांट, इट वुड लीड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ यंग प्लांट्स। यदि सभी बीज मदर प्लांट के आसपास अगर गिरते हैं और वह प्लांट ग्रो होते हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ ओवर क्राउडिंग होगा, भीड़ होंगी प्लांट्स की, राइट। ऑल दिस यंग प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव बिकॉज दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। और वहाँ बहुत संख्या में प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो वहाँ वो सभी प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। व्हाई? ऑल दीज यंग प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव बिकॉज दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट। अगर वहाँ बहुत सारे पौधे एक ही जगह लगे हैं, एक ही जगह प्लांट्स हैं, तो उन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? प्रॉब्लम जाएंगी उनको। दे वुड नॉट गेट इनफ लाइट, वो उनको पर्याप्त लाइट नहीं मिल पाएगा, प्रकाश नहीं मिल पाएगा। दे वुड नॉट गेट इनफ फूड, उनको पर्याप्त भोजन वहाँ नहीं मिल पाएगा। दे वुड नॉट गेट इनफ वाटर, पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा। और पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाएगा, जितनी जगह उनको ग्रो करने के लिए चाहिए वो भी स्पेस नहीं मिल पाएगा। मेनी ऑफ दिस, इसके कारण क्या होगा? मेनी ऑफ दिस प्लांट्स वुड डाई, उनमें से बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड सम एजेंट्स टू स्कैटर दिस सीड्स। तो ऐसी समस्या ना हो उसके लिए प्रकृति ने, नेचर ने ऐसे कुछ एजेंट्स तैयार किए हैं जिससे वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। स्कैटर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। नेचर हैज प्रोवाइडेड सम एजेंट्स टू स्कैटर दिस सीड्स, और उन बीजों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रकृति ने ऐसे कुछ एजेंट्स तैयार किए हैं। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, यही बीजों का एक जगह से दूसरे जगह होना। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। मदर प्लांट से बीजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना, मदर प्लांट से दूर हो जाना, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल पृथक्करण। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अक्योर्स इन मेनी वेज। तो एक स्थान से दूसरे स्थान में बीजों का जाना ये भिन्न भिन्न मार्गों से होता है। लेट अस स्टडी सम कॉमन एजेंट्स। तो हम इसमें कुछ कॉमन एजेंट्स के बारे में देखेंगे जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स करते यानी पृथक्करण करते हैं बीजों का। लेट अस स्टडी सम कॉमन एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। नंबर 1, बाय विंड्स। Dispersal of seeds by wind. Seeds of some plants like cotton, madar, hippies and drumstick, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके बीज कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, लाइट हल्के होते हैं, एंड हैव विंग्स, उनको पंख होते हैं या हेयर होते हैं।
Therefore, these seeds are easily carried to distant places by wind. तो ऐसे प्लांट्स जिनके बीजों में क्या होते हैं, जिनके बीज, जिनके सीड्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, या उनको विंग्स होते हैं, ऐसे इस तरह से विंग्स पाए जाते हैं या हेयर पाए जाते हैं, तो ऐसे सीड्स, ऐसे बीज आसानी से विंड के माध्यम से, हवा के माध्यम से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से सीड्स का डिस्पर्सल होता है। तो हमने देखे हैं एजेंट नंबर 1 बाय विंड्स। ओके, अब देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, कुछ प्लांट्स जो नदियों के किनारों पर होते हैं, स्ट्रीम्स जो तालाब में या झरनों पर होते हैं, झरनों के बाजू में होते हैं, किनारों पर होते हैं, या समुद्र में, तो यहां डिस्पर्स होता है देयर सीड्स, उनके भी बीजों का पृथक्करण होता है, स्थलांतरण होता है। कैसे? हाउ? बाय फ्लो ऑफ वाटर, वाटर में पानी के बहाव के कारण। फॉर एग्जाम्पल द सीड्स ऑफ कोकोनट, एग्जाम्पल देखते हैं, नारियल आप जानते हैं, द सीड्स ऑफ कोकोनट हैज फाइब्रस आउटर कोटिंग, फाइब्रस आउटर कोटिंग होता है नारियल के बाहरी साइड में, एंड सीड्स ऑफ लोटस हैव स्पॉन्जी पार्ट ऑफ, सो दे कैन इजीली फ्लोट ऑन वाटर। इसके कारण ऐसे जो सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर आराम से तैर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से प्लांट्स के बीजों का, सीड्स का डिस्पर्सल होता है। इस तरह से हमने देखे हैं विंड एंड वाटर। नंबर 3, थर्ड एजेंट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन जो मनुष्य होते हैं और एनिमल्स ईट सर्टेन फ्रूट्स, और कुछ फ्रूट्स मनुष्य खाता है और एनिमल भी खाते हैं, एंड थ्रो अवे द सीड्स, और फ्रूट के अंदर जो बीज होते हैं वो दूर फेंक दिए जाते हैं, कहीं भी फेंक दिए जाते हैं, राइट। सम सीड्स हैविंग हुक, कुछ सीड्स हमने देखे ऐसे जिनको हुक्स होते हैं, इस तरह से हुक होते हैं, देखो टाइगर नेल सीड्स, और स्पाइक्स, इस तरह की स्पाइक्स होते हैं, स्टिक टू हेयरी स्किन, और तो ऐसे जो सीड्स होते हैं हेयरी स्किन में स्टिक हो जाते हैं एनिमल्स के, ऑफ एनिमल्स और क्लॉथिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आर कैरिड अवे एट डिफरेंट प्लेसेस। तो ऐसे कुछ सीड्स होते हैं जो एनिमल्स, हेयरी एनिमल्स जो होते हैं, स्किन, हेयरी स्किन वाले एनिमल्स होते हैं, उनको वो स्टिक हो जाते हैं, या ह्यूमन बींग्स के जो कपड़े होते हैं उनको भी स्टिक हो जाते हैं, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। सम फ्रूट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, और कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स कुछ फ्रूट्स जो खाते हैं, एंड बर्ड्स, बट देयर सीड्स आर पास्ड अवे अनडाइजेस्टेड एंड अनहार्म्ड इन देयर ड्रॉपिंग्स। कभी कभी कुछ एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं तो उनके जो बीज होते हैं अनडाइजेस्ट, यानी डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर हो जाते हैं। Therefore they reach at different places, इसका इस प्रकार से सीड्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखे हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। नंबर 4, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग बस्ट ओपन और एक्सप्लोड, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो सूखने के बाद बस्ट हो जाते हैं या सडनली ओपन हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं। फलस्वरूप एज अ रिजल्ट दे आर थ्रोन अवे विथ फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, और जिसके कारण वो जो सीड्स होते हैं ऑल डायरेक्शन में इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सीड्स ऑफ स्वीट पी, जो स्वीट पी होता है उसके सीड्स इस तरह से ओपन हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद वो जो फ्रूट्स होता है ओपन हो जाते हैं और सीड्स इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। स्क्वार्टिंग कुकुम्बर स्कैटर ड्यू टू एक्सप्लोजन, इस तरह से एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन के माध्यम से भी सीड डिस्पर्सल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 4 एजेंट देखे हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, कॉमन एजेंट्स, नंबर 1 विंड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 एनिमल्स, एंड नंबर 4 एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। इस तरह से जो 4 एजेंट्स हैं इसके माध्यम से जो सीड्स होते हैं
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं और वहां फिर न्यू प्लांट्स तैयार होता है। आप ऐसे भी स्थान या प्लेस देखे होंगे कि एक कोई प्लांट है, वहां उस प्लांट को देखने के बाद आप सेम प्लांट अगर फाइंड करते ढूंढते हैं तो सेम प्लांट या मदर प्लांट वहां नजर नहीं आता, वो नया प्लांट, एक ही प्लांट हमें नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ये डिस्पर्सल होने के कारण, पृथक्करण होने के कारण हमें एक से दूसरे स्थान पर नए नए पेड़ नजर आते हैं, नए नए प्लांट नजर आते हैं। वो ऐसा ही इसलिए होता है डिस्पर्सल होने के कारण। इस तरह से फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को डिस्पर्सल ऑफ सीड्स समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।